जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते गुरु महाराज का। गुरु जी सचमुच ही बरकत देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने एक आंटी जी का सत्संग सुना था जिनके घर में 2 रुपए के डिमोनेशन के गुरु जी ने 2 रुपए के नोट बरसाए थे, राइट। और वो कहती हैं कि आज की डेट में उनके हस्बैंड तो अब गुरु जी के चरणों में है, तो उसके बावजूद उनको कोई भी कमी नहीं है क्योंकि गुरुजी ने उनको बरकत दे दी। सेम तरीके और आंटी का भी बोला था कि पर्स खोल, उनकी पर्स को थोड़ा ऐसा हाथ में उठाया और हाथ में हिला के वापस दे दिया, उनको भी बरकत आ गई। जैसे कि एक गुरबानी भी है ना, जा तू मेरे वल है, उसमें एक लाइन आती है पंजाबी की कि उसका मतलब ये है कि मेरे रहते चिंता ना कर, बरकत है। तो गुरुजी कितनी बरकत देते हैं ये इस बात पे है कि एक बार बहुत श्रद्धावान भक्त संगत गुरुजी महाराज के पास गए थे और उनको बोला कि कभी साढ़े वल भी आओ ना। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, ये एक मैरिज हो रही है चंडीगढ़ में, तो मैं आता हूँ उसके बाद। तो ये घर गए और इन्होंने सोचा कि अभी मैरिज हुई है, कितने लोग आएंगे। उन्होंने गुरुजी के जो सेवादारी थे उनको पूछा, तो सेवादारी ने कहा कि मे बी 20-25, ऐसा इन्होंने अंदाज़ा किया। 20-25 के हिसाब से इन्होंने वहाँ पर लंगर प्रसाद का घर में इंतज़ाम किया। और जब गुरुजी महाराज आए तो उनके पास उनके साथ साथ 100+ संगत आ गई। अब ये देख के ये लोग डर गए कि हमने तो इतना थोड़ा सा ही बनाया है, अब कैसा चलेगा। तो लेकिन गुरुजी के आगे प्रसाद रखा इन्होंने और जैसे इनको लगा कि संगत ज़्यादा है तो चपाती का तो इंतज़ाम एकदम से इन्होंने अपने घर पे कर दिया। मगर सब्जी बनाते या बाज़ार से लाए ऐसा सोच ही रहे थे, लेकिन क्योंकि गुरुजी अपने हाथ से बांट रहे थे, बिल्कुल भी कुछ भी कम नहीं पड़ा। जो सब्जी 20-25 लोगों के लिए बनाई गई थी, 100+ लोगों के लिए भी देने के बाद बच गई। ये होती है कि गुरुजी महाराज के हाथ की बरकत। जैसे कि संगत बताती भी है कि गुरुजी अपने एक हाथ से देते थे और संगत के 2-2 हाथों में नहीं आता था प्रसाद। तो ये है कि कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमको और बेटर जॉब मिल जाए और बेटर बिजनेस मिल जाए और कहीं से पैसा आ जाए, या हम काम नहीं करते हैं कहीं से पैसा आ जाए। तो गुरुजी महाराज से यही मांगे कि गुरुजी जो आपने हमें दिया है, जो हमें बख्शा है, उसमें बरकत दे दीजिए। जब वो बरकत देंगे तो हमें किसी का राह देखना नहीं पड़ेगा कि कौन हमारी मदद करे। गुरुजी की बरकत ऐसी होगी कि वो भंडारे कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ये है हमारे महाराज कि जहाँ भी गए, कभी संगत को ऐसे लगा। एक और भी हमने सत्संग सुना था जिसमें लड्डू का प्रसाद था, बड़ा सा थाल था और जो लाए थे वो घबरा रहे थे और देख रहे थे गुरुजी की ओर, और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। वो थाल को ढक दिया जाता था और गुरुजी अपने हाथ से बांट रहे थे, और जब वो कपड़ा हटाया जाता था दोबारा से संगत को देने के लिए, आफ्टर अ वाइल, जब जैसा लगा कि शायद ख़त्म हो गए होंगे अब सब लड्डू, तो जब वो हटाया जाता था तो वो वापस भरा हुआ होता था और उस संगत की ओर देख के गुरुजी मुस्कुराते थे जो डर रही थी कि प्रसाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये नहीं है कि बरकत वो हमारे सिर्फ प्रसाद में आती है, वो हमारे घर के खाने में आती है, वो हमारी इनकम में आती है, सबसे टॉप मोस्ट हमारी भक्ति में आती है। लेकिन तब जब हम भक्ति मांगे तो गुरुजी महाराज से भक्ति मांगे, उनका शुक्राना करें। जो गुरुजी ने हमें कहा है कि शुक्राना किया करो और अपने गुनाहों की बख्श दो वाली माफ़ी ज़रूर मांगे। और एक किसी संगत की बात थी जो हम यहाँ कहना चाहेंगे कि एक संगत थी, उनको थोड़ा कंप्लेन है आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि अपने बर्थडेज पे गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, मगर पहले अनाउंस कर देते हैं कि हमारा बर्थडे है और सत्संग है, तो जो संगत होती है उस पर एक कंपल्शन बन जाता है टू गेट अ गिफ्ट फॉर देम, अंडरस्टैंड। तो आप बर्थडे बेशक मनाएं, केक एंड में बेशक काटें, लेकिन अनाउंस ना करें। ऑल ऑफ सडन एंड में केक काट दें और जो भी करना है करें, अगर करना चाहते हैं साथ में तो। अदरवाइज़ इसको कमर्शियल ना करें गुरुजी के बर्थडे को, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट
क्योंकि किसी संगत की शिकायत थी, इस वजह से हम बोल रहे हैं। बाकी तो महाराज बैठे ही हैं सबके हिसाब किताब देखने वाले। तो गुरु जी को करते हैं जी दंडवत प्रणाम और सब मिलकर कहेंगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।